हेलो स्टूडेंट, टाइम्स वन होस्ट। टुडे आई डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर। ये क्लास 8 का 4th चैप्टर है। मैं ऑलरेडी इस चैप्टर का एक वीडियो बनाया हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो फर्स्ट वीडियो। ये फर्स्ट वीडियो देखने के बाद ये सेकंड वीडियो स्टार्ट करना। अगर मेरे वीडियोस अच्छा लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देखो, फार्मिंग के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। अब देखो, फार्मिंग किसे कहते हैं। एक एरिया में किसी जगह में पशुपालन कर रही है, किसी जगह में खेती का काम कर रही है, ये सभी फार्मिंग में आता है। तो ये फार्मिंग देखो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर। फार्मिंग इज प्रैक्टिस इज वेरियस वेज इन द वर्ल्ड। सभी जगह में ये फार्मिंग का टाइम सेम प्रैक्टिस नहीं है। तो देखो, डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, ये जियोग्राफिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेबर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ये डिपेंड करते हैं। अब देखो, इसे डिवाइड किया जाता है दो ही टाइप में। एक है सबसिस्टेंस फार्मिंग और सेकेंड है कॉमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग हम लोग जानेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में और कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में। तो देखो, इधर जो डू यू नो वाला पार्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट को एक बार देख लेते हैं एक बार। चलो, तो देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट में क्या बता रही है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बता रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बता रही है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप। अब देखो, क्रॉप को यील्ड करने के लिए, क्रॉप को बढ़ने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए ये ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ किया जाता है, जिसमें ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ किया जाता है, यानी कि जैसे गोबर, काऊ डंग यूज़ किया जाता है। तो देखो, ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ किया जाता है जिस फार्मिंग में, उसे बता रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर रही है, इस कारण के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग है। अब देखो, इधर देखते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। देखो, एक बात मैं बता रहा हूँ, जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है वही नीड टू होम, अपना घर का ज़रूरत पूरा करने के लिए किया जाता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। और कॉमर्शियल फार्मिंग मार्केट के लिए किया जाता है। एक बात याद रखो, ठीक है। तो देखो, सबसिस्टेंस फार्मिंग किस लिए किया जाता है एक बार देख लेते हैं। चलो, सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस मीट द नीड टू फार्मर फैमिली। फार्मर का फैमिली के लिए ये किया जाता है, यानी कि फार्मर का फैमिली अच्छे से खा पाए, ठीक है, इस कारण के लिए किया जाता है। एंड हाउस होल्ड्स लेबर आर यूज प्रोड्यूस टू स्मॉल आउटपुट। ये इसमें इसका स्मॉल आउटपुट है, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड विद इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। ये लाइन एक बार अच्छे से देखो। सबसिस्टेंस फार्मिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है इंटेंसिव सबसिस्टेंस और एक है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। हम लोग पहले डिस्कस करेंगे इंटेंसिव सबसिस्टेंस के बारे में, सेकेंडली डिस्कस करेंगे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस के बारे में। तो देखो, इंटेंसिव सबसिस्टेंस क्या है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस में क्या किया जाता है, चलो एक बार देख लेते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, द फार्मर कल्टिवेट ए स्मॉल प्लॉट। फार्मर एक छोटा सा प्लॉट में एग्रीकल्चर यानी कि खेती करते हैं। यूजिंग सिंपल टूल यूज़ करते हैं। एंड लेबर, हार्ड वर्क का ज़रूरत होता है। एक छोटा सा लैंडेड एरिया में खेती किसानी करते हैं किसान, और ज़्यादा हार्ड वर्क देकर ये करते हैं। इस जगह में ये ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सब कुछ यूज़ नहीं होता है। जैसे नांगल, ये सब कुछ चीज़ देकर ये बनाते हैं, अपने से ये तैयार करते हैं मिट्टी को अपने क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो देखो, इसमें क्या किया जाता है। क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज। अब देखो, ये क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड है। और देखो, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में मेन क्रॉप है राइस। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में मेन क्रॉप है राइस, और राइस छोड़ के और भी है, देखो व्हीट, मेज, पल्स और ऑयल सीड्स भी है। इसमें इंक्लूड ऑयल सीड्स भी है। अब देखो, ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो अपने घर के लिए किया जाता है उसी को बोलते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो ये जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, ये किस एरिया में ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, देखो, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एग्रीकल्चर इज थिकली पॉपुलेटेड, यानी कि जिस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है उसी एरिया में देखने के लिए मिलते हैं। साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया में। इंडिया भी इंक्लूड है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में। इंडिया भी इंक्लूड है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में। देखो, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ एशिया, ये तीनों जगह में
ज़्यादा होते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो अपने घर के लिए खेती किया जाता है। अब देखो प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को इस जगह में देखो, प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और एक है नोमाडिक हार्डिंग। हम लोग पहले डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे नोमाडिक हार्डिंग के बारे में। तो देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं प्रीमिटिव, यानी कि जंगल में रहने वाले लोग, जो आदिवासी लोग हैं वही लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा करते हैं। और ये ज़्यादातर देखो दिखाई जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन थिकली फॉरेस्टेड, यानी कि जिस एरिया में फॉरेस्ट ज़्यादा है उस एरिया में ये किया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फॉरेस्टेड एरिया और ऑफ अमेजन बेसिन। अब देखो अमेजन बेसिन में फॉरेस्ट ज़्यादा है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में भी फॉरेस्ट ज़्यादा है, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया में भी ज़्यादातर है, नॉर्थ ईस्ट एशिया में भी ज़्यादा फॉरेस्ट है। दिस आर एरियाज इज हैवी रेनफॉल। अब देखो ये हैवी रेनफॉल, जिस एरिया में थिकली फॉरेस्ट यानी कि ज़्यादा फॉरेस्ट होगा तो रेनफॉल भी ज़्यादा होगा, यानी कि बारिश भी ज़्यादा होगा। फॉरेस्ट ज़्यादा होगा तो बारिश ज़्यादा होगा। क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, यानी कि उस एरिया का वेजिटेशन भी ज़्यादा होगा। अब देखो क्या करते हैं ये फार्मिंग में, एक बार देख लेते हैं। ये फार्मिंग में क्या करते हैं, ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फीलिंग ट्रीज एंड वांट देम। क्या करते हैं देखो, ये जो आदिवासी लोग हैं ये लोग, जैसे देखो ये एरिया को चॉइस कर लिए, माउंटेन रीजन का एक एरिया को चॉइस कर दिया है। इस एरिया को जो पेड़ पौधा है, जो पेड़ है, ट्री है, ट्री को काट देते हैं। ट्री को काटने के ट्री पर आँख लगा देते हैं। ट्री पर आँख लगा दिए हैं। अब देखो आँख लगाने के बाद जो ट्री का एस पड़ा हुआ रहता है, बर्न, ठीक है, पड़ा हुआ रहता है, जो एस पड़ा हुआ रहता है, एस आर दे मिक्सड विद द सॉइल, ये सॉइल में मिक्सड हो जाता है। क्योंकि देखो पेड़ में आँख लगा दिए हैं, आँख लगाने के बाद जो एस रहते हैं, यानी कि पूरा जलने के बाद जो राख रहते हैं, ये राख मिक्सड हो जाता है सॉइल के साथ। एंड क्रॉप लाइक, इस एरिया में क्या क्या क्रॉप का खेती किया जाता है देखो, मेज, याम, पोटैटो एंड कोसावा आर ग्रोन, ये इन सभी क्रॉप का खेती किया जाता है। आफ्टर द सॉइल लॉसेस इज फर्टिलिटी। अब देखो ये 3 से 4 साल करने के बाद एक एरिया में ऐसा करते हुए ये जो बार्न, यानी कि इसका जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ सॉइल है, ये ख़राब हो जाता है। लॉस ऑफ फर्टिलिटी, ये सॉइल का जो क्वालिटी ख़राब हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं और दूसरे जगह चॉइस करते हैं और दूसरे जगह जाकर ऐसा ही करते हैं। जैसे देखो ये एरिया में पहले किए हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये किए हैं, ठीक है। 3-4 साल करने के बाद दूसरे जगह में शिफ्ट हो गया है। इस जगह में फिर से आँख लगाई है, फिर उसका जो राख है वो मिट्टी के साथ मिक्सड हो गया है, फिर उस एरिया में सीड को फेंक दिए हैं और अपने आप क्रॉप उग गया है, ठीक है। तो इन लोगों का लाइफ सिस्टम ऐसा ही है। और देखो इसका और एक नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसका और एक नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का और एक नाम क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब देखो डू यू नो वाला पार्ट भी एक बार देख लेते हैं। ये देखो ये जो हम लोगों का जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये अलग अलग जगह में अलग अलग नेम है। जैसे देखो झूमिंग या झूम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नाम है, मिल्पा नाम है मेक्सिको में, रोका नाम है ब्राज़ील में, लादांग नाम है मालयसिया में। ये एक बार नोट कर लेना, एग्जाम पर आने का बहुत चांस है। अब देखो नोमाडिक हार्डिंग क्या है। नोमाडिक हार्डिंग में क्या होता है, जो हार्ड्समैन है यानी कि जो जाजाबर है, वो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जाने के बाद पशुओं को ले जाते हैं, और पशुओं को ले जाने के बाद किस पर्पस ले जाते हैं, बेचने के लिए। और इस पशुओं ने या एनिमल ने क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, मीट, ऊल, हाइड्स, ये सभी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये सभी प्रोवाइड करते हैं। तो देखो किस रीजन में सबसे ज़्यादा ऐसा होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पशुओं को ले जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है देखो रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया का कुछ जगह में होता है, लाइक राजस्थान और जम्मू कश्मीर है, ये इंडिया का सबसे ज़्यादा होता है। सेंट्रल एशिया में भी होता है और सहारा डिज़र्ट में होता है, सहारा रीजन में होता है। तो ये देखो डिज़र्ट रीजन में सबसे ज़्यादा होता है। सेमी एरिड और एरिड रीजन यानी कि सूखा वाला रीजन में ये सबसे ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है। तो देखो क्या नोमाडिक हार्डिंग में पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह देखो लेकर जा रही है, ले जाने के बाद बेच देते हैं। और ये पशु क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, तो क्या क्या पशुओं को ले जाती है चलो देख लेते हैं। सीप को ले जाते हैं, ये कैमल, ये क्या सभी पशुओं को, एंड गोट, ये मोस्ट कॉमन है। ये सभी को ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ले जाने के बाद बेच देते हैं, ठीक है। और इससे इन लोगों का फैमिली चलते हैं। अब देखो कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। कॉमर्शियल फार्मिंग जो कॉमर्शियल पर्पस किया जाता है, यानी कि पैसा इनकम के लिए जो किया जाता है वही है कॉमर्शियल फार्मिंग। चलो कॉमर्शियल फार्मिंग भी देख लेते हैं। देखो इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। ये एक्चुअल में ये किया जाता है मार्केट में सेल करने के लिए।
ये बात याद रखो। सेल इन मार्केट यानी कि मार्केट में सेल करने के लिए ज़्यादातर किया जाता है ये कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, पशुओं को पालते हैं मार्केट में बेचने के लिए और क्रॉप ग्रोन करते हैं मार्केट में बेचने के लिए। और इसमें देखो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना भी ज़रूरत होता है। मोस्ट ऑफ द वर्क डन बाय मशीन्स, और ज़्यादातर काम किया जाता है मशीन्स के थ्रू। ज़्यादातर काम किया जाता है मशीन्स के थ्रू। ठीक है, कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड, कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या क्या इंक्लूड है देखो। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन। हम लोग एक एक करके देखेंगे कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के बारे में, मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में और प्लांटेशन के बारे में। तो चलो देख लेते हैं कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के बारे में। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। ये कॉमर्शियल ग्रोन फार्मिंग में जो क्रॉप का खेती किया जाता है उसी कॉमर्शियल पर्पस बस किया जाता है, यानी कि पैसा इनकम के लिए किया जाता है। तो कौन सा वाला क्रॉप ऐसा है जो पैसा इनकम के लिए किया जाता है? देखो, व्हीट एंड मेज, व्हीट और मेज पैसा इनकम के लिए किया जाता है। कॉमन कॉमर्शियली ग्रोन ग्रेन, यानी कि ये कॉमन क्रॉप है उस एरिया का। मेजर एरियाज वेयर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मेजर एरियाज वेयर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस आर टेम्परेट ग्रासलैंड। ये टेम्परेट ग्रासलैंड में और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया में दिखाई जाते हैं। दिस एरियाज आर स्पेशली पॉपुलेटेड। इसमें देखो पॉपुलेशन कम रहते हैं, पॉपुलेशन कम रहते हैं। विथ लार्ज फार्म, पॉपुलेशन कम है और फार्म बहुत बड़ा है। लार्ज फार्म यानी कि ओवर 100 ऑफ हेक्टर, यानी कि 100 हेक्टर से भी ज़्यादा ज़मीन है, एक साथ खेती किया जाता है। सेवर विंटर्स रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली ए सिंगल क्रॉप ओनली ग्रोन। अब देखो इसमें क्या किया जाता है, एक सिंगल क्रॉप का ग्रोन किया जाता है। एक साथ बहुत सारा क्रॉप को ग्रोन कर दिया ऐसा नहीं है, एक सिंगल क्रॉप का ग्रोन किया जाता है। जैसे देखो व्हीट, जैसे यहाँ पर तो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग तो ऑलरेडी पढ़े हो, व्हीट, मेज, ये सब को देखो एक पूरा 100 हेक्टेयर ज़मीन है, ये हेक्टेयर में एक ही क्रॉप को यानी कि पूरा व्हीट का ही खेती किया जाता है। ठीक है, पूरा व्हीट का ही खेती किया जाता है। तो ये ज़्यादातर होता है देखो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में ये ज़्यादातर होता है। ये ज़्यादातर होता है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, और ये किया जाता है कॉमर्शियल पर्पस यानी कि पैसा इनकम के लिए किया जाता है, मार्केट के लिए, सेल इन मार्केट यानी कि मार्केट के लिए किया जाता है। ठीक है, जब देखो लार्ज एरिया में खेती कर रही है और मशीनरी से ज़्यादा यूज़ कर रही है, इस कारण के लिए ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने का ज़रूरत होता है, यानी कि ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का ज़रूरत होता है। अब देखो मिक्स्ड फार्मिंग देख लेते हैं हम लोग एक बार, ये तो क्लियर हो गया मिक्स्ड फार्मिंग। अगर देखो किसी को कुछ टॉपिक में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग बताइए कि ये टॉपिक में डाउट है, मैं उसी टॉपिक को फिर से और एक बार क्लियर करने का कोशिश करूँगा। अब देखो देखते हैं मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में। मिक्स्ड फार्मिंग, द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फूडर क्रॉप। इसमें क्या किया जाता है देखो, ग्रोइंग फूड क्रॉप यानी कि एक ही जगह में फूड क्रॉप का खेती किया जाता है, और रियरिंग लाइव स्टॉक यानी कि पशुपालन और फार्म। अब देखो पशुपालन भी किया जाता है इस एरिया में और क्रॉप का खेती भी किया जाता है इस एरिया में। मतलब एक ही एरिया में पशुपालन भी होता है, एक एरिया में पशुपालन इस एरिया में हो गया, समझो, इस एरिया में हो गया क्रॉप ग्रोन हो रही है, मतलब एक ही एरिया में सभी हो रही है। इसे बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, इसे बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। जिस जगह में क्रॉप फार्मिंग और लाइव स्टॉक यानी कि पशुपालन और क्रॉप भी उगाए जाते हैं, उस एरिया को उसे बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। एक प्रैक्टिस किया जाता है यानी कि ज़्यादातर होता है कहाँ पर देखो, यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में ये होते हैं। अब देखो प्लांटेशन देख लेते हैं एक बार। प्लांटेशन आर ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन एक कॉमर्शियल फार्मिंग है, यानी कि ये कॉमर्शियल पर्पस यूज़ किया जाता है। इसमें भी देखो एक सिंगल क्रॉप का ग्रो किया जाता है, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैसियो, रावर, बनाना, कॉटन, ये सभी इंक्लूड है प्लांटेशन में, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इसमें देखो ज़्यादातर लेबर का ज़रूरत होता है, वर्कर्स का ज़रूरत होता है। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन फार्म इटसेल्फ ऑन द नियर बाई फैक्ट्रीज। तो ये देखो प्लांटेशन में क्या किया जाता है, कॉफ़ी, शुगर केन, टी, ये सब कुछ निकालने के बाद क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। इसमें देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट एक डेवलपमेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसपोर्ट के थ्रू फैक्ट्रीज में लिया जाता है। फैक्ट्रीज ले जाने के बाद क्या कि उसी जगह में प्रोसेसिंग किया जाता है। आप देखो प्रोसेसिंग करने के बाद ये बहुत अच्छा टी बनाता है, टी बनाने के बाद मार्केट आ रही है। अब देखो मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन। ये ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा होता है, ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। रबर इन मालेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल। ये सभी एग्जाम्पल है। देखो एक रबर मालेशिया, कॉफ़ी है ब्राज़ील का, टी है इंडिया का, और श्रीलंका में भी मिलते हैं। तो चलो, अगर वीडियोस अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।